रहे हैं भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन। अब टॉपिक जो शुरू करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 37वां टॉपिक रहेगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो फिर इसमें जो है 17 मई 1498 में कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है भारत के पश्चिमी तट यानी कि कालीकट पर जो है ये पहुंच करके भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करता है। ठीक है, और 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसने जो है भारत में प्रथम जो क्या बन करके आया, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ठीक है, और फिर क्या होता है 1509 में अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क, ये जो है भारत में फिर फ्रांसीसियों का, भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। ये जो है 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना, और जो है 1509 ईस्वी में 1509 में अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क जो है क्या बनता है, वायसराय बनता है। ठीक है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद फिर क्या होता है, अल्बुकर्क ने जो है कब, 1510 में कहाँ पर, बीजापुर में क्या किया, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। इससे यूसुफ आदिल शाह से क्या जीत लिया, गोवा को जीत लिया अल्बुकर्क ने 1510 में। ठीक है, 9 में तो आया था। फिर जो है दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो है क्या थी, जो है सनथोमे क्या थी, पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। ठीक है, ये थी पुर्तगाली बस्ती थी एकमात्र। ठीक है, और जो है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ, कोचीन में खोली। कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी। और फिर जो है दक्षिणी पूर्वी तट पर बंगालियों की एकमात्र बस्ती तो ये सनथोमे थी, और फिर दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सनथोमे। और फिर पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए, पुर्तगाली के बाद जो है भारत में डचों का आगमन हुआ, डच लोग आए। ठीक है, डच लोग आए, और पहला डच यात्री जो है डच। ठीक है, डचों में पहला जो यात्री था, पहला डच यात्री था कार्नेलियन पहला डच यात्री था।
और कार्लेनियन हाउस डी हॉटमैन, कार्लेनियन हाउस दी हार्टमैन, कार्लेनियन हाउस दी हार्टमैन, हार्टमैन। तो इसने जो है 1596 में भारत के कहाँ पर पहुँचा था? इसने सुमात्रा, सुमात्रा आया था। ये पहला जो है कार्नेलियस हाउस, कार्नेलियस हाउस, कार्नेलियस हाउस हाउटमैन, कार्नेलियन हाउटमैन, सॉरी 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 कार्लेनियन हाउटमैन था, कार्लेनियन हाउटमैन। इसने 1596 में भारत में सुमात्रा में सबसे पहले सुमात्रा पहुंचा। ठीक है। और डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी जो है 1605 में, 1605 में मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम में उन्होंने स्थापित की थी। और दूसरी कोठी जो है पुलिकट, दूसरी कोठी पहली कोठी मसूलीपट्टम में, दूसरी जो है कहाँ पर? पुलिकट में, पुलिकट में स्थापित हुई, जहाँ पर उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का एक केंद्र बना था। ठीक है। और डचों ने प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। ठीक है। और इसके बाद जो डचों ने भारत में अंतिम रूप से इनका जो पतन था 1759 ईस्वी। ठीक है। 1759 ईस्वी में कब क्या हुआ था? अंग्रेजों और डचों का मध्य जो है युद्ध हुए, वेदरा युद्ध। अंग्रेजों और डचों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था 1759 में? वेदरा युद्ध। ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? वेदरा युद्ध। वेदरा युद्ध। फिर 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी जो है एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। ठीक है। और पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर। ठीक है। और इसके बाद जो है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन जो है कौन था? हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो किसके राजदूत के रूप में? जेम्स फर्स्ट, जेम्स ये जो है जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में जो है कब? 1609 ईस्वी में किसके दरबार में जाता है? जहांगीर के दरबार में। भारत में आने वाला प्रथम जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। ठीक है। भारत में रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन भारत में आने वाला प्रथम जहाज था अंग्रेजी। ठीक है। अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। ठीक है। अब 1611 में
जो है दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में जो है मसूलीपट्टम में व्यापारिक खोटी की स्थापना की। ठीक है। और जो जहांगीर था 1613 में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ड के अधीन व्यापारिक सूरत में जो है जहांगीर ने क्या की, सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन जो है व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी किसने दी? जहांगीर ने। कहाँ पर? सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन जो है फरमान जारी करके। और पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था, और जबकि पश्चिमी तट पर 1611 में मसूलीपट्टम, फिर 1613 में सूरत में, अब पहली बार सूरत में जो है 1608 में पहली बार सूरत में जो है व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया था। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है। और और फिर इसके बाद जो है 1615 में सम्राट जो है जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर के मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। कौन था? रो फरवरी 1619 तक भारत में था। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आगे का फैक्ट आता है। रो जो है जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। किससे? जहांगीर और खुर्रम से। जहांगीर और खुर्रम से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। और फिर इसके बाद जो है 1632 में जो है कहाँ पर? गोलकुंडा का सुल्तान ने अंग्रेजों को एक जो है सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेजों को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर के गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी जो है कौन थी? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा ने और जो है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को जो है चार्ल्स द्वितीय का इन दोनों के लोगों का विवाह होता है। और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को जो है बम्बई दे दिया। इनको जो है पुर्तगालियों ने बम्बई प्रदान कर दिया। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को जो है क्या किया? जो है 10 पाउंड जो है वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दे दिया कर चार्ल्स द्वितीय ने। फिर इसके बाद 1687 में क्या होता है? अंग्रेजों ने जो है पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके कहाँ कर दिया? बम्बई। ठीक है। फिर इसके बाद जो है जो गेराल्ड ओंगियर 1659 से 1677 इसने जो है सूरत का जो है प्रेसिडेंट एवं बम्बई के गवर्नर क्या था? सूरत का ये जो है क्या था? प्रेसिडेंट और गवर्नर था। प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर।
रहा। ठीक है, इसने बम्बई शहर की स्थापना की। गेराल्ड ऑगियर ने, इसने किसकी स्थापना की? बम्बई शहर की। ठीक है, अब बंगाल का जो शासक था, जो बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक कौन? शाह शुजा, जो है 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, और इस अनुमति को क्या कहते हैं? निशान, निशान कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है फिर इसके बाद जो है 1600 कितना आता है? 1698 में, 1698 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो है 3 गांव जो है, 3 गांव कौन कौन से? सूतानूती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी को जो है 1200 रुपये जो है भुगतान कर प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या स्थापना किया था? यहाँ पर उसने जो है फोर्ट विलियम की स्थापना की। ठीक है, और फोर्ट विलियम की, फोर्ट विलियम का निर्माण किया, और चार्ल्स आयर फोर्ट, जो चार्ल्स आयर फोर्ट ने फोर्ट विलियम के प्रथम, किताब से पढ़ा होता है, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता और कोलकाता नगर यही कहलाता है। ठीक है, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता नगर कहलाए जो है। तो फोर्ट, यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया, और चार्ल्स आयर फोर्ट, चार्ल्स जो आयर फोर्ट जो है, फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम के इसके जो है चार्ल्स आयर जो है फोर्ट विलियम के जो है क्या होते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, यही बनते हैं आपने जो दिया बढ़िया लगता है। ठीक है, और कालांतर में जो यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जो है इस कलकत्ता नगर की जो नींव थी ये किसने रखी थी? जो है जॉर्ज चारनॉक ने। चलिए, ठीक है, अब जो है देखो भाई, कलकत्ते तक आए थे कि कलकत्ता की नींव किसने रखी थी। ठीक है, तो 1698 तक की घटनाओं का हमने जिक्र किया। तो 1698 में क्या हुआ था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसने जो है 3 गांव, क्या नाम था? सूतानूती और कालीकट और गोविंदपुर को जो है, कालीकट गोविंदपुर इसको जो है कितने रुपए में? 1200 रुपये में भुगतान करके यहाँ फोर्ट विलियम का यहाँ पर निर्माण किया था। ठीक है, और यही जो फोर्ट विलियम बना था यही कलकत्ता नगर बन गया था। ठीक है, और जिसकी नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने। तो फिर जो है, फिर क्या हुआ था? फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी थी वो क्या थी? फ्रैंको कैरो। ये जो है इसके द्वारा क्या हुआ था? सूरत में, कब? सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके बाद 1674 में फ्रांसिस मार्टिनी ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। किसकी? पांडिचेरी की। किसने? फ्रांसिस
मार्टिन ने, फ्रांसिस मार्टिन ने। ठीक है। फिर इसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि जो कर्नाटक का जो है प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 1746 से और 1748 तक। कहाँ पर? ये जो है किससे प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। और जो है 1748 में क्या हुई? 1748 में जो एला सापल की जो संधि थी, एला सापल की संधि हुई थी, इससे जो है इसके द्वारा जो है एला सापल की संधि के द्वारा जो है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का जो है समाप्त हो गया था। और इसी संधि के तहत जो है कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हुआ। ठीक है। फिर कर्नाटक का फिर कौन सा हुआ? दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है। फिर दूसरे युद्ध में जो है दूसरा युद्ध 1749 से 54 तक हुआ। ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ था? जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसका नाम क्या था? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ठीक है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले। ठीक है। तो डुप्ले ने क्या किया? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की इसमें जो है हार हुई थी। किसमें? कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में। ठीक है। और इसके बाद जो है इसको वापस मिला लिया गया डुप्ले को। और इसकी जगह किसको लाया गया था? गोडेहू को कहाँ पर लाया गया था? भारत में लाया गया था। ठीक है। फिर अगला जो है फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू बना। ठीक। फिर पांडिचेरी की जो संधि हुई थी, कब हुई थी? 1755 जनवरी 1755 में किसकी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि हुई थी। ठीक है। ये पांडिचेरी की संधि पर जो है ये जो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था वो समाप्त हुआ था। फिर इसके बाद जो है जो कर्नाटक का फिर तीसरा युद्ध हुआ, थर्ड युद्ध। तो थर्ड युद्ध में जो है ये 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। और जो 1756 में हुआ था वो जो है सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था। वर्षीय युद्ध का अंश था। ठीक है। ये देखिए 56 से 63 यानी कि 7 साल तक ना। तो फिर इसके बाद जो है पेरिस ये जो है युद्ध किससे समाप्त हुआ था? पेरिस की जब संधि के से जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध है। ठीक है, समाप्त हुआ। ठीक। इसके बाद जो है 1760 आ जाता है। तो 1760 में जो है जो अंग्रेजी सेना ने किसको? सर आयरकूट को, किसके नेतृत्व में? सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। सर आयरकूट का नेतृत्व था। किसकी लड़ाई थी? वांडीवास की लड़ाई थी। वांडीवास की लड़ाई में किसको हराया? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कब हराया था? 1760 में। 1760 में सर आयरकूट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया, बुरी तरह हराया। ठीक है। फिर अब आगे क्या होता है? 1761 ईस्वी आ जाता है। तो 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? जो है फ्रांसीसियों से किसको छीन लिया था? पांडिचेरी को छीन लिया। किससे? फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने छीन लिया। ठीक है। फिर इसके बाद 1763 आ जाता है। फिर 1763 में जो पेरिस की जो संधि होती है, जिससे कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो समाप्त होता है ना, तो फिर संधि के द्वारा अंग्रेजों ने किसको छोड़ करके? चंद्रनगर को छोड़ करके
चंद्रनगर, चंद्रनगर, ठीक है। चंद्रनगर को छोड़ करके शेष अन्य सभी को जो है शेष अन्य सभी प्रदेशों को लौटा दिया। और फिर जो है जो फिर 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था, ठीक है। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में सब थे। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये प्रदेश की आज़ादी तक जो है। और फिर इसके बाद जो है अब आता है अब दूसरी